जय मसीह के दोस्तों। प्रकृति और परमेश्वर के साथ हरी वादियों में, जंगलों में, पहाड़ों पर यीशु ने पिता से वार्तालाप किया। इस पृथ्वी पर मुक्तिदाता का जीवन प्रकृति और परमेश्वर से वार्तालाप करने वाला जीवन था। इस वार्तालाप में उसने हमारे लिए जीवन की शक्ति के रहस्य के बारे में दिखाया है। यीशु मसीह एक सतत और तत्पर कार्य करता था। मनुष्यों के बीच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ को उठाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति इस संसार में कभी नहीं हुआ। किसी ने कभी भी संसार के दुख और पाप के इतने बड़े बोझ को नहीं उठाया। किसी ने भी कभी संसार के दुख और पाप के इतने बड़े बोझ को नहीं उठाया। किसी ने भी मनुष्यों की भलाई के लिए इतने अधिक आत्मत्याग से भरे हुए उत्साह के साथ परिश्रम कभी नहीं किया। फिर भी उसका जीवन स्वास्थ्य से पूर्ण था। शारीरिक तथा मानसिक रूप से वह बलिदान होने वाले निष्पाप मेमने का प्रतिरूप था, निर्दोष और निष्कलंक। पहला पतरस 1:19। देह और आत्मा दोनों में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की समस्त मानवता के लिए योजना के अनुसार एक आदर्श था। परमेश्वर के नियमों का पालन करने के द्वारा हम भी मसीह के समान बन सकते हैं। जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उसके चेहरे में ईश्वरीय दया और एक सचेत शांति को आपस में घुला मिला हुआ पाया। वह आत्मिक जीवन के वातावरण से घिरा हुआ दिखाई देता था, जबकि उसका आचरण सरल और आडंबरहीन था। उसने लोगों को एक ऐसी समर्थक के साथ प्रभावित किया जो छिपी हुई तो थी, फिर भी पूर्ण रूप से छिप नहीं पाई थी। उसकी सेवकाई के दौरान धूर्त और पाखंडी लोगों द्वारा निरंतर उसका पीछा किया गया, जो उसके जीवन को नाश करने की ताक में थे। विधियाँ उसका पीछा कर रहे थे। लोग उसके शब्दों में कुछ ऐसा पकड़ने की ताक में थे जिससे उसके विरुद्ध उन्हें कोई मौका मिल जाए। देश के सबसे ज़्यादा सतीर और सुसंस्कृत दिमाग वाले लोगों ने वाद विवाद में उससे पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी वे उस पर जयवंत नहीं हो सके। गलील के इस विनम्र शिक्षक से पराजित और अपमानित होकर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। मसीह की शिक्षा में एक ऐसा ताजगी और शक्ति थी जिससे इससे पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके शत्रुओं को भी यह मानना पड़ा कि किसी मनुष्य ने ऐसी बातें कभी नहीं की। यूहन्ना 7:46। यीशु का बचपन दरिद्रता में बीता, फिर भी वह भ्रष्ट समय की बनावटी आदतों की भ्रष्टता से पूरी तरह स्वतंत्र था। पढ़ाई की मेज पर कार्य करते समय, घरेलू जीवन का बोझ उठाते समय, परिश्रम और आज्ञाकारिता का सबक सीखते हुए उसने प्रकृति के दृश्यों के मध्य मनोरंजन करने का अवसर खोजा। और जैसे उसने प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, उसके ज्ञान का भंडार बढ़ता गया। उसने परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया और उसके सबसे अधिक खुशी के क्षण वे हुआ करते थे जब वह अपने काम से मुक्त होकर खेतों में जाकर शांत वादियों में परमेश्वर के वचन पर मनन करता और जंगलों, पहाड़ियों, खेतों या पेड़ों के नीचे परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया करता था। प्रत्येक भोर को वह प्रायः एकांत में जाकर ध्यान मनन में और वचन की खोज में या प्रार्थना करने में समय बिताते हुए पाया जाता था। गीतों की ध्वनि के साथ वह प्रातःकाल की किरणों का स्वागत किया करता था। धन्यवाद के गीतों द्वारा वह अपने परिश्रम के क्षणों में आनंद की अनुभूति करता था और निराश तथा थके हुए लोगों के जीवन में स्वर्ग का आनंद प्रदान करता था। अपनी सेवकाई के अधिकांश समय वह घर से बाहर ही रहा। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं उसने पैदल ही चलकर की और उसकी अधिकतर शिक्षाएं खुली हवा में दी गई। अपने शिष्यों को सिखाने के लिए प्रायः वह शहर के भ्रम भरे वातावरण से उन्हें दूर ले जाकर मैदानों में सादगी, विश्वास और आत्मत्याग के उसने उन्हें सिखाने का प्रयास किया। यह स्थान पहाड़ों में, पेड़ों की छांव के नीचे वातावरण में, परंतु गलील के समुद्र से थोड़ी ही दूरी पर था, जहां उन बारहों को प्रेरित बनाया और पर्वतीय उपदेश भी यहीं पर दिया गया। यीशु लोगों को नीले आसमान के नीचे कुछ पर्वतों की हरियाली भरी चोटियों पर या झील के किनारे एकत्रित करना पसंद करता था। यह अपनी सृष्टि रचना के कामों के बीच में वह लोगों के मनों को बनावटी चीज़ों से हटाकर प्राकृतिक चीज़ों की ओर मोड़ सकता था। प्रकृति की वृद्धि और विकास के द्वारा उसने स्वर्गीय राज्य के सिद्धांतों को प्रकाशित किया। जब लोग अपनी आंखें परमेश्वर की पहाड़ियों की ओर उठाते हैं और उसके हाथों के अद्भुत कार्यों को देखते हैं, तो वे स्वर्गीय सत्य के बहुमूल्य सबक को सीख सकते हैं।
जब लोग अपनी आंखें परमेश्वर की पहाड़ियों की ओर उठाते हैं और उसके हाथों के अद्भुत कार्यों को देखते हैं तो वे स्वर्गीय सत्य के बहुमूल्य सबक को सीख सकते थे। इस प्रकार आने वाले दिनों में स्वर्गीय गुरु के वे सबक प्रकृति की चीज़ों से देखकर दोहराए जा सकते थे। दिमाग ऊपर उठेंगे और दिलों को विश्राम प्राप्त होगा। शिष्य जो उसके साथ उसके क्रिया में सहभागी थे, यीशु उन्हें प्रायः कुछ समय के लिए क्रिया से स्वतंत्र करके उनके घरों को भेजता था कि वे थोड़ा विश्राम कर सकें, लेकिन मसीह को उसके क्रिया से उसे दूर करने का उनका प्रयास प्रायः असफल ही जाता था। पूरे दिन वह उस भीड़ की सेवा करता जो उसके पास आती थी, और शाम तथा भोर के समय वह पर्वतीय प्रार्थना भवन में जाकर अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत किया करता था। बहुधा निरंतर कार्य करते और शत्रुओं तथा रबियों की झूठी शिक्षाओं से संघर्ष करते हुए वह अत्यधिक थक जाता था कि उसकी माँ, भाई और उसके चेले भी इस बात से भयभीत थे कि उसका जीवन समाप्त हो सकता था। परंतु जब वह पूरे दिन की मेहनत के बाद प्रार्थना के समय बाहर जाता था तो वे उसके चेहरे पर शांति, ताजगी और जीवन की शक्ति के स्पष्ट भाव दिखते थे, जो उसके पूरे व्यक्तित्व पर फैली हुई दिखाई देती थी। प्रत्येक भोर को परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने के बाद वह मनुष्यों के लिए स्वर्ग का प्रकाश लेकर आता था। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।